और हमको जो भगवान शिव की अविरल भक्ति श्रवण करने का सौभाग्य मिला है वो जीवन को सार्थक करने वाला है। कल अपन ने कथा में श्रवण किया था भगवान शिव की उस कैलाश धाम पर माता पार्वती जी के पास में देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देवऋषि नारद मां जगतजननी पार्वती जी के सम्मुख में जाकर कहते हैं, माता पार्वती जी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हे पार्वती मां, हे जगतजननी, हे माता, ये आपकी ही कृपा और उदारता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। मां, एक ब्राह्मण के घर की एक नारी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने, डीले कम करो, 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने पर वो बच्चा शमी के वृक्ष के नीचे चंपा वन में शमी के पत्तों से उसको ढक दिया गया है क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। और चंपावन के वो शमी वृक्ष के नीचे वो एक छोटा सा बच्चा जिसमें प्राण बिल्कुल नहीं है, जिसकी श्वासें चल ही नहीं रही है, जिसकी धड़कन है ही नहीं, वो बच्चा उस शमी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका हुआ पड़ा है। देखिए, श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्लमा गारू जी ने जो भगवान का भजन किया है, जो भगवान का कीर्तन किया है, जो भगवान का मंत्र जाप किया है, जो भगवान का स्मरण किया है, वो इल्लमा गारू द्वारा किया गया भगवान का भजन देवऋषि नारद तक गया और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। कई लोग ये पूरा पंडाल 1 2 3 4 ये चारों पंडाल भरने के बाद लोग पीछे के पंडालों में, रोड पर, छतों के ऊपर, ना जाने दुकानों के बाहर, होटलों पर, गाड़ियों पर लोग बैठे हुए हैं। भले आपको हम दिखे ना दिखे, परंतु आप जहां पर भी बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर भगवत कीर्तन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये निश्चित है आप जहां भी बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, और इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा, वो निश्चित है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है, उसी तरह
जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं, उस पर चोर की नजर जरूर होती है। पर आप चोर को नहीं देख रहे हो, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है, ये निश्चित है। जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, चाहे एक लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। पर कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल ना चढ़ाया जाए, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें एक लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है, और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो, एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं, और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे,
और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है। और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई आता है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दी, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में, ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें केवल
आपका विश्वास छुपा हुआ है। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए। अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हों शंकर जी यादव, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हों शंकर जी यादव कहीं बैठे हैं, अच्छा उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी। उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना। डॉक्टर से पूछकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा। और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं बताई हैं वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या है? शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे 1 लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या 1 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम
शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है। जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना दो। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए महाराज। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, हर पत्नी की आंख में आंसू आते हैं और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी
शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी। शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते हैं। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहाँ, हमने कंकर बीना ही कहाँ। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़, अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजियों, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो।
जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। भगवान शिव की कथा कर रहे, ओगड़दानी की कथा कर रही है, डीले कम करो, शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाला। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने
जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। हम कुछ नहीं दे सकते, पर मेरा भोलेनाथ तो दे सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मोरध्वज वैष्णव, पत्नी श्रीमती दीप वैष्णव, निवासी ग्राम कोहका, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। मोरध्वज वैष्णव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। एक, हाँ, श्री शिवाय, एक बार दोनों हाथ इस तरह से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बधाई, बाबा देवादिदेव महादेव ने जो आपको दिया है, भगवान इसी कृपा सब पर कर कर रखे। गुरुदेव, मेरा गांव कोहका तो जैसे शिवलोक हो गया है। जब भी जाओ शिव भक्तों की लाइन शिव मंदिर में लगी रहती है। पहले शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाता था गुरुदेव, कोई पुजारी कोई पंडित भी शिव मंदिर में नहीं बैठता था। अब शिव मंदिरों में भीड़ होने से बाबा देवादिदेव महादेव का आनंद है। गुरुदेव, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गया था, परंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने काफी इलाज करवाया। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ की समस्या बता दी। उस समस्या के लिए हमने ऑपरेशन तक करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हो पाया। पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा और गुरुदेव हमें कोई लाभ कहीं से नहीं मिला। हम ज्योतिष का सहारा भी लिए, उन्होंने ग्रहों का खराबी बताया और वास्तु दोष का समस्या बताई। हमने वो भी करा गुरुदेव, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें लाभ नहीं मिला। ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिए गुरुजी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। गुरुदेव, हम काफी निराश हो गए थे। फिर पत्नी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की आराधना में करती हूँ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, लड्डू गोपाल का पूजन करना प्रारंभ करती हूँ। आपकी कथा हमने आस्था चैनल में कथा सुनी और कथा श्रवण करी। जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी, तब हमने टीवी के सामने कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है, हे भोलेनाथ, सब दूर से हार गए, अब आपकी हाजिरी है, कृपा करिएगा। हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव, फिर भी हम पति पत्नी ने 7 दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर 2-3 दिन श्रवण कर कर, एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में बैठता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है। हमने हाले कोसा में जाकर 1 दिन की कथा सुनी। 3 महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है गुरुदेव, इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहाँ नहीं आई है, पर बाबा को मैं धोख लगाने के लिए आया हूँ कि तूने 3 महीने में मेरी गोद भर दी है। ये शिव है, यह ओघड़ी है, शंकर। बैठिए मोरध्वज वैष्णव जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। क्या देगा वो उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो उसके ऊपर। आप तो केवल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़
में कटी भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जमानी, बाबा डोर तुझड़ी में कटी जवानी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आप किस भाव से बैठे हो, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता है। इल्लमा गारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको शमी के पत्ते से दबाकर शमी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूँ। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रही हूँ, मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूँ। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो। जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटने, तुम्हारे कष्ट को काटने। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो
दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे, और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ, धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ वालों, जरा प्रेम से समझ जाना। दुनिया के लोग भटकाएंगे, सौगंध दिलाएंगे, कसम खिलवाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, तुम्हें सनातन धर्म से वंचित करेंगे, दूर करेंगे। उस जगह पर तुम्हारी चतुरता चाहिए। तुम भी विद्वान हो, तुम भी चतुर हो, तुम भी विद्वत्ता रखते हो। कोई देवी देवता की निंदा करे उस समय पर तुम्हें खड़े होकर कह देना है तुम्हें यहां पर बुलाया किसने? इतना ज्ञान देना था तो अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो? उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारा लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए, मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं, एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वो ही धोके वापिस चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर जरूर, भटकना नहीं। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्र और देखिए। पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य। शंभो शरण पत्र है, नाम आलिश गंज भी है, बिलाई रुआ बांधा से है,
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आलिश गंज भी है, भिलाई रुआ बांधा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है, उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था। जो हमने उससे अस्पताल में एडमिट किया था, तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्चे की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ। हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए, दवाई लेते रहे और 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको 1 बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूं, आप देखिए गुरुदेव, ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते, एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका फोटो। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हम बसंत जी अग्रवाल जी को कल भी धन्यवाद दे रहे थे और आज भी हमने सुबह उनको यही कहा कि बसंत जी, जिंदगी में बहुत धार्मिक कार्य करे होंगे आपने और बहुत आयोजन करवाए होंगे, पर शिव महापुराण की कथा में ये श्रोता नहीं आए हैं और ना ये भक्त आए। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर इनके रूप में अवतार लेकर यहां पहुंचा है। और रायपुर वालों, दही हांडी मैदान में जो कथा चल रही है और आसपास जितने लोग निवास करते हैं, ये आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे, इन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे। आपके दरवाजे पर अगर आप एक श्रोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मुंह झूठा कराया है, पानी पिलाया है, यदि एक जरा सा उनका मुख झूठा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना आपने शिव की सेवा करी है, कोई साधारण की नहीं। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, ये तो
3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाए। जब वो हाले गोस्वामी एक दिन की कथा सुनने पंडाल में आया, 10 साल से औलाद नहीं हुई तो वो औलाद दे दे तो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कुबेरेश्वर महादेव है, भंडार तुरंत भरता। सहजता नहीं है उसकी। कहीं भी बैठ जा, भज लो, स्मरण कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है? देखो, इल्लमागारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो। पति ने कहा ऐसा नहीं, ये कर्म ललाट पर जो लिखा है वो होता है। इल्लमागारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का, मानती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता। वो मानती नहीं है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना, कैसा? जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है। तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे ये तो अभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे दे दूं। तब वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6 क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, और तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ। हाँ पापा, ये बैग घर ले जा, तेरी मम्मी को दे देना। हाँ पापा। ड्राइवर पर भरोसा ना कर कर तुमने वो 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ाया, और वो बैग पकड़ाया तो वो बैग बच्चे ने अपनी माता के पास में ले जाकर दिया। अगर वही बच्चा तुम्हारी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाने बैठ जाएगा तो तुम उसको चलाने दोगे? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा, परंतु वो धन को वहां तक पहुंचाने में विश्वास करा। उसी तरह शिव महापुराण पर विश्वास ऐसा करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुंचा कर रहेगी, ये निश्चित है। ड्राइवर पे भले भरोसा मत करना। सुन लो री छत्तीसगढ़ी वाली, जी जी हो, ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना। मनुष्य की देह मानव का शरीर है, ये मानव की देह है, मानव का शरीर है। जैसे आप वैसा सियोर वाला महाराज है। आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो, पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा, वैसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, वैसा मेरी शिव महापुराण पर भरोसा पूर्ण रखना। वो मिलेगा, वो मिलेगा। उस पर भरोसा रखिए। इल्लमागारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया। वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं, और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन का, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन का। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा, आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं, सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है,
जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया, दुख आया कैसे? पार्वती जी ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देवर्षि नारद खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या, क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन कहे? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक, अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया,
दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही अभी तू, रुक, अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भेरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा अपना, जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके, उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजा। इसीलिए तो आकड़ में कहते हैं, हाँ, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा आकड़ में कह देता है, देख फालतू की बात करना मती, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर, श्री शिवाय। वो बोले ही नहीं कुछ। ये जो रात को रुकते हैं ना यहाँ पर, रायपुर वालों के तो भाग्य हैं, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं, कभी उनका एक बार दर्शन करने जरूर आना। वो रात को रुकते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, इतनी मस्ती में रहते हैं, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये घर में रह रहे हैं कि कैलाश पर रह रहे हैं। इनकी मस्ती आनंद है, इनका सुख आनंद। बाहर से कितने लोग आए, जरा हाथ उठाओ तो, जो रायपुर के बाहर के। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो, वापिस धरो वापिस धरो। और जो रायपुर से आए वो, और तुम भी बहुत हो रहे, धर लो वापिस धरो, बहुत हो तुम लोग। होना चाहिए ऐसा हो। पक्षियों से कुछ सीखो चाहे मत सीखो, पर पक्षियों से एक बात हमेशा सीखना चाहिए, पशु और पक्षी से एक बात जरूर सीखो। जब तुम रायपुर से भिलाई के लिए जाओ तो बीच रास्ते पर जब तुम गायों को देखना, गौ माताओं को देखना, जहां पर एक गाय होगी वहां 4-5 गाय जरूर इकट्ठी होगी। बोलो सही है कि गलत है? जहां एक बंदर होगा वह 4-5 बंदर जरूर होंगे, जहां एक पक्षी होगा वह 4-5 पक्षी जरूर होंगे। ये हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए कि संगठित रहेंगे तो दुनिया में कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये निश्चित है। ये हमें पशु पक्षी से सीखना है, संगठित रहना, संगठित रहे। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया, जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से ही, अब डमरू बजाने का भी एक तरीका है, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान, जैसे तुमने षडानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा तुम्हें करना। ठीक है प्रभु। अग्नि देवता चले, बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया,
बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है, प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया, पुनः डमरू का नाद किया। फिर डमरू का नाद करा, फिर पुकारा।